गणपति महाराज की जय। जगदिया जोता वाली माता तेरी सदाई जय। दोनों को देखने का, एक को नहीं देखना, दोनों को देखना है। ओके। बोल गणपति महाराज की जय। जयकारा शेरा वाली दा। बोल सांचे दरबार की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कोई भी कार्य प्रारंभ करना, सबसे पहला गणपति जी का नाम लेके प्रारंभ करना। वक्रतुंड महाकाव्य सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अष्टविनायक रिद्धि सिद्धि विनायक वरदा भवन्तु शुभा। या देवी सर्वभूतेषु श्री सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। सरस्वती माता कंठस्थापयामि नमः। माता चरण कमले नमः। पिता चरण कमले नमः। गुरु चरण कमले नमः। इष्ट देवता नमः। ग्राम देवता नमः। कुल देवता नमः। वेद ग्रंथ धर्म पुस्तक अनुसारिण कथा प्रारंभ होते सुनो वीर हनुमान। सदा सियावर रामचंद्र करे सबका कल्याण। उमापति महादेव तेरी जय। पवन सुत हनुमान तेरी जय। बोलो भाई सब संतन की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण का तीसरे दिन का भागवत की अमर कथा प्रारंभ करते। पहले गुरु की वंदना, गणपति की वंदना, सरस्वती की वंदना करके कथा प्रारंभ करते, जो हमेशा नित्य प्रति में वंदना करता हूं। प्रथम में गुरु जी को वंदना करा ते फिर मनावा गणेश। सिमरा माता शारदा माँ मेरे कंठ करो परवेश। जय माँ आनंद ही आनंद करे, कल्याण ही कल्याण। 8 पहर 64 घड़ी मुझे 2 चरणा दा ध्यान। बोलंबे मात की जय। मेरी आन रखना, मेरी शान रखना, आन रखना शान रखना, आन रखना शान रखना। मेरी आन रखना, मेरी शान रखना। शेरा वाली माँ। उसके बाद हनुमान जी। एक छोटा सा कल का ज्ञात देता हूं। भले कोई कुछ भी बोले, पर परमात्मा भगवान हाजरा हजूर है। कल कोई संकट आ गया था ऑनलाइन का, मन ही मन ने हनुमान जी को याद किया, सब बिगड़ी बिगाड़ दिए, बना दिए। कहते जहां भी कथा हुई हनुमान जी वहां पर स्थापित होते। चलो कथा प्रारंभ। अब कोई भी कथा करने का पहला रिकैप 2 लाइन के अंदर मां अॼु ताईं ये तक कथा ॿुधाए तक पहिरें ॾींहं खां वठी केतिरी कथा लिया, एक एक लाइन की कथा, तो आगे की कथा समझ में आएंगी अपने को। शुक्र भगवान राजा परीक्षित को ये बात बताई थी। भागवत महापुराण 4 अक्षर का है। सनंत, सनंत कुमार, सनकादि, सनातन 4 ऋषि नारायण के पास गए, वहां से 4 अक्षर लेके आए। कौन से थे मालूम नहीं है। उन्होंने वेद व्यास को दिखाया। वेद व्यास ने ये ग्रंथ शास्त्र बना दिया। 18,000 श्लोक
वेद व्यास ने अपने बेटे को सुनाया, शुक्रदेव जी महाराज को भागवत की कथा, और ये भागवत की कथा उसने राजा परीक्षित को सुनाई। उसके पहला उनका शुक्र मनाना चाहिए, जिसके सौजन्य से हम यहाँ पर आज श्रीमद् भागवत कथा के लिए बैठे। जिसने ये पोथी रखाई है, उनका पहला नाम लेता हूं। छतो महाराज, थानवी अहमदाबाद में पोथी समस्त पितृ के लिए। नाम अगर नीचे ऊपर होवे, गलत मतलब मत निकालना। सचिन पन्या, संगीता पन्या अपने माता पिता सास ससुर, मतलब सचिन के माता पिता के नाम की पोथी रखाई है। रमेश टी पन्या, रंजना टी पन्या। उसके बाद कविता गजा, जिन्होंने अपने पति अनिल गाजा के लिए पोथी रखाई है। सास ससुर के लिए तुलसीदास गजा, भगवती गजा पोथी रखाई है। अपने पियर से इंदौर, इस यज्ञ के अंदर इंदौर का भी एक हाथ आया है, मुरलीधर कप्ता। फिर बंबई से कल्पना रमेश शर्मा, अपने पतिदेव रमेश विठलदास शर्मा के लिए पोथी रखाई है। माता पिता विठलदास केलीबाई, उनके नाम की पोथी रखी गई है। कच्छ, कहा हम बंबई में, कहा कच्छ, कच्छ से भी हमें पोथी मिली। शीतल अशोक जोशी, जिन्होंने अपने पिता अशोक जोशी के लिए पोथी रखाई है। उल्लासनगर मीना द्वारकादास शर्मा, जिसने अपने पति द्वारकादास रामचंद्र मापारा, द्वारकादास मापारा सहपत्नम के उनकी कमला मापारा धर्म पत्नी, पोथी कराने वाली मीना। बंबई से पंजाबी परिवार से अशोक पंजाबी कनवानी, दासोमल चेलारामानी, विष्णु दासोमल चेलारामानी, बहन डोली बाई भगवान। नवी मुंबई, वहां से मालती वीना जगदीश खत्री, अपने पति जगदीश के लिए पोथी रखाई है। सास ससुर गोपीनाथ खत्री, कौशल्याबाई खत्री। बंबई बोरेवली पुष्करना परिवार। बोरेवली से शक्कू पदमसी जोशी, जिसने अपने पति पदमसी के नाम की पोथी रखाई है। और देवर कांतिलाल जोशी के नाम की पोथी है। प्रमीला बहन के नाम की पोथी है। बेटी रानी ज्योति जोशी नाम की पोथी है। और एक गुप्त पोथी चल रही है। कोई इसका गलत मतलब मत निकालना कि हमने पोथी में किसका नाम लिया। इनके सौजन्य से हम यहाँ पर आज कथा करने के लिए बैठे, आप और हम। उसके बाद दूसरा थैंक यू, जिन्होंने ऑनलाइन में आके कथा सुनी। साथ संगत, संगत में परमेश्वर है। जूम टीवी में जो संगत बैठी है, मामी, जिन्होंने उनकी बेटी नीतू, उनको 2 दिन बाद मालूम पड़ा कल, बोली गुरु महाराज जी हम इस यज्ञ में एक सेवा करना चाहते। उसने भी अपनी माता पूनम के नाम का यज्ञ में कर दिया। ऐसे बहुत। अब ये मत समझना कि उनका नाम लेने की उनकी प्रशंसाएं होती है। बोलते लो काठ जे संग में तरी वेंदो आ, जब देख चराते कंहिंजो कणो होगा में खबर कोने। और उससे बड़ी सबसे बड़ा थैंक्स दुबई से व्यास परिवार, जानवी निर्मल व्यास, बेटी रेशमा, पूरा इंटरनेट उन्होंने किया है। मुझे कुछ इंटरनेट का मालूम, मुझे खाली कथा करनी है, पार्ट्स मैनेजमेंट करना है। चलो कथा प्रारंभ। आज की कथा, कल जहां पर हमने कथा छोड़ी थी, राजा परीक्षित को श्राप लग चुका था।
7 दिन के अंदर उसको मुक्ति के लिए अमर कथा सुनाना चालू किया। कल जेका असां कथा छड़ी सी ध्रुव के ऊपर, प्रहलाद के ऊपर। अब इसके बाद ध्रुव का प्रसंग हमने थोड़ा सा लेके कथा करते। मेरे पास छोटे छोटे बच्चे यहां पर बैठकर सुन रहे, इनके लिए मैं कथा को कहानी के रूप में बता रहा हूं। तो बच्चा लोग, ध्रुव की कहानी शुरू हो रही है। उत्तानपाद नाम का एक राजा था, उसको 2 रानी थी, सुरुचि, सुनुति। एक में से ध्रुव पैदा हुआ, दूसरे में से उत्तम नाम का बेटा पैदा हुआ। राजा पंहिंजे पहिरीं राणी खे घर खां ॿाहिरि कढी छॾियो। दूसरी रानी जो थी, उसके साथ ही सुरुचि। एक दिन बालक ध्रुव मां से बोलता है, मां मैं अपने बाप से खेलना चाहता हूं। बोली बेटा जा पापा के पास जा। उत्तानपाद राजा के पास गया, बोलता है मूंखे तव्हांजे कच्छ में गोदीअ में वेहणो आहे। उसकी मां ने बोली, सुरुचि, छोटी मां, कि बेटा अगर बाप के गोदी में बैठना है तो मेरे से जन्म लेना चाहिए था। मार के निकाल दिया। ध्रुव छोटा लड़का महल में से रोता रोता, बाप के उधर से रोता हुआ अपने मां के पास आया। क्रोध काल जो रूप आ। मां ने बोली बेटा एक बात सुन, अगर तोखे वेहणो थी पर पिता परमेश्वर जेको थी नारायण, उसका नाम लेके करना। अब नहीं उसको भगवान का मालूम, नहीं नारायण का मालूम, रास्ता नहीं मालूम, रोता रोता चलता गया। कुछ मंत्र नहीं पढ़ रहा है, जा रहा है। ऐसा लिखा है, बिना हरि कृपा संत न मिलई और बिना संत हरि कृपा न हुई। नारायण भगवान ने नारद मुनि को भेजा गुरु के रूप में कि जा जाकर अपने मेरे भक्त को मेरा रास्ता बताने के लिए। नारद मुनि ने उसको मंत्र दिया। बोला बेटा, पहले उसको डराया कि भगवान इतना जल्दी नहीं मिल जाए। हजारे साल जेकॾहिं को माण्हू तपस्या करे, ऋषि मुनि, उनखे भी न मिलंदो आहे। तू तो नंढो ॿार है, तेको कैसा मिलेगा। बोलने लगा जो भी नहीं, अब वापस घर नहीं जाऊंगा। दृढ़ निश्चय उसने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मां बिनती ऐं प्रार्थना कंदम त जेका भी संगत देख रही है, मेरे को कथा सुन रही है, श्रवण कर रही है, हाई फाई भाषा न ॻाल्हाईंदुमि, श्रवण श्रोता सिंपल, जो सुन रहे मेरे को, मन ही मन में केवल एक परमात्मा का नाम लेना। अब जिसका भी ध्यान करो, जिन ज्ञाता तिन पाता। एक मंत्र का जाप करो, ओम नमो भगवते सुदेवाय। आज मैं इसका रहस्य बताता हूं। ये करने से आपको श्रीमद् भगवत गीता 18 सदियों फल तो मिले। क्यों कहते हैं? पूरे भक्ति श्रीमद् भगवत गीता के अंदर 3 बताए गए खास, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग। हाई फाई संस्कृत लैंग्वेज है, अभी छोटे बच्चे को या कॉमन आदमी को समझ में नहीं आएगा। भक्ति योग माना छा, कर्म योग माना छा, ध्यान योग माना छा। अब मैं सिंपल,
भक्ति योग मतलब आपने जो श्रद्धा भावना से भगवान का नाम लिया, ये आपका भक्ति योग हो गया। ज्ञान योग मतलब आप कथा सुन रहे हैं, ज्ञान योग है। कर्म, कर्म प्रदान, आप यहाँ पर बैठे हैं अपने अपने घर में, पूरे विश्व के अंदर जहां पर भी आप बैठे, आपका कर्म बन रहा है। भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, भगवत गीता मिल गई पूरी। तो इस प्रकार से उसने तपस्या करना चालू किया, छोटा बच्चा। हाणे वडन जे वास्ते मां खाली हिकिड़ी ॻाल्हि तो समझायां। उत्तानपाद राजा, ये कथा न उत्तानपाद राजा जी कोन्हे, असांजी आहे। उत्तानपाद मतलब उल्टा, ट्रांसलेट अगर करेंगे इसका संस्कृत का, जो उल्टा पैदा हो उत्तानपाद। असां सब उल्टा आहियूं। कोई जे हिन पासे वञ त असां हुन पासे था वञूं, भगवान जे पासे न वञी करे माया जे पासे था वञूं। उत्तानपाद को दो औरत थी, सुरुचि और सुनीति। इंसान के मन में दो भावनाएं आती है, भाई मैं सुठो कम करा, एक मुझे न छॾ, अॼु न कंदासीं सुभाणे कंदासीं। इसके लिए सुरुचि और सुनीति, उसकी दो धर्म पत्नी। जो सुनीति, आपके जो अच्छे विचार हो गए, वहां से ध्रुव पैदा हुआ, उसको आपको परमात्मा से मिला सकता है। सुरुचि माना अपने जो अपना मनमुख रहेगा, वो उत्तानपाद का उत्तम बेटा उसको बेटा हुआ। खैर, छोटे बच्चों के लिए कथा में आगे प्रारंभ करता हूं। तो ध्रुव जंगल के अंदर अकेला, 8 साल का बच्चा, गुरु मंत्र दिया उसने, नारद मुनि ने, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो बच्चा लोग हाथ जोड़ के इस मंत्र का जाप करना शुरू कर दो। भगवान उन्हें डिसन कौन आयो, भगवान ने नहीं मिला। उसने बोला मैं खाली टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं जो खाना खाता हूं मैं उसमें टाइम वेस्ट हो रहा है। उसने खाना खाना बंद कर दिया 3 महीना, बिना खाने, खाली थोड़ा फल लेके कच्चा जो मिला खाया, जाप करने लग गया, ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर भी भगवान ने दर्शन नहीं दिया। उसने दूसरा 3 महीना फल खाना छोड़ दिया, खाली टाइम वेस्ट तो थे, एतरा श्वास माना परमात्मा के वास्ते जपिया, भगवान मेरे को मिले, जिद। अब सिर्फ 3 महीना, पहला 3 महीना, दूसरा 3 महीना, शास्त्र में लिखा है 3 महीना। 3 महीने का मतलब भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, भगवत गीता का पूरा फल है उसके अंदर। उसने पानी पीना भी बंद कर दिया, भगवान उसको नहीं मिला, क्योंकि ऐसा लिखा है किसी ने कि सोने की परीक्षा लेते, लोखंड की परीक्षा कोई नहीं लेता है। लास्ट में उसने पानी पीना भी बंद कर दिया। भगवान दर्शन में, नहीं खाना, नहीं पानी, हवा भी बंद करने को आया, एक पैर पे खड़े होकर पूजा करने लगा। पछन में हिकड़े आंगुर थे भी करे तपस्या कई। अब ध्रुव की कथा को हम क्लाइमेक्स में लेके जाते हैं, एंड करने के लिए, बच्चों लोग के लिए स्टोरी एंड करने जा रहा हूं मैं इसकी, ध्रुव की। तो नारद मुनि ने विष्णु भगवान को बोला, ध्रुव ने न पानी तो पिए, हवा बंद थी भैया, सजे ब्रह्मांड में, दुनिया में। हवा रुक गई। उसके बाद लिखा है एक लाइन नारायण भगवान की जो थी, ऐसा लिखा है, तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं। भगवान जोरिए पे मनाए, कभी कभी बच्चे को सताने को अपने को अच्छा लगता है।
नारद मुनि बोले जा उसके पास, संसार में तो प्रलय हो जाएगा, जाके दर्शन दे। लास्ट लाइन बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट लाइन नारायण भगवान ने बोला, क्योंकि हर साधु संत कथा अपने प्रकार की करते। वाल्मीकि ने बोला था, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, गाँव सुने सब संता। सभी संत पंहिंजी पंहिंजी तरह मिसलता, हर टीचर अपनी तरह कहानी समझाते हैं, लेसन। तो नारायण भगवान ने बोला, मैं दर्शन देने को नहीं जाऊंगा, दर्शन लेने को जाऊंगा। इन्हें जो मतलब छा, दर्शन देण वंजे, दर्शन देने का होवे तो वो मेरे से छोटा है, दर्शन जाके दूंगा नहीं, मैं दर्शन लूंगा उसका। मतलब भक्त की ताकत जो है भगवान से भी ऊपर है। जब आया नारायण भगवान, दर्शन दिया, कुछ फर्क नहीं। कहते नाम के द्वारा खंड ब्राह्मण खड़े दसे हुए, गुरुमुखा के द्वारा नाम ध्यान स्मरण भजन। ध्रुव की यहां पर अर्थात 10वें द्वारे में अनद नाभि चक्र द्वारा नारायण का दर्शन करा था। जब भगवान ने उसका दर्शन तोड़ा तो उसने आंख खोल के देखा, सामने नारायण खड़ा है। उसने बोला, भाई बात सुन, जो चाहिए मंग, जैसे भगवान मिले उन्हें के जाने। इसके बाद भगवान ने बोला, तेरे जैसी पूजा आज तक किसी ने नहीं किया। जेस ताईं यो सिज चंड तारा रहंदा, जेस ताईं दुनिया रहंदी, तुंहिंजो नालो कायम रहंदो। उसने उसको ध्रुव लोक दिया। अब मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं हूं, कॉमर्स लॉ वकालत का स्टूडेंट हूं, ऐसा साइंस में लिखा है शायद। जब समुद्र के अंदर शिप, बेड़ी, होरी चलती है, सब एक जैसा लगता है। वहां पर एक कंपास होता है, नॉर्थ पोल जो दिखाता है, तो ध्रुव हमेशा नॉर्थ में रहता है। उसको देखकर आदमी को रास्ता मिलता है। बड़े बड़े साइंटिस्ट, वहां से उसकी कैलकुलेशन चालू होती है। ये पूजा का असर है। तो यहाँ पर ध्रुव की कथा बच्चे लोग के लिए बोलता हूँ समाप्त हुई, पर यहाँ पर ही कथा विराम हुई। भागवत स्कंद महापुराण के 6ठे अध्याय का विश्राम करके 7वें स्कंद में जा रहे हैं हम। इन खां पोइ एक राजा की कहानी बताता हूँ। मैं कहानी शब्द बार बार बोलता हूँ, इसके लिए छोटे बच्चों के लिए बोलता हूँ। एक राजा की कथा थी। राक्षस था, राजा नहीं था, मगर लास्ट में उसकी तपस्या के आगे भगवान भी उसके आगे झुक गया। उस राजा का गुरु, टीचर जो था, शुक्राचार्य था। हर इंसान के मन के अंदर दो प्रकार के व्यक्ति थे, सुठो कर्म, खराब कर्म, अच्छा करूं या खराब करूं। तो उस राजा को बोला, मैं नाम थोड़ा आगे चल के बताऊंगा राजा को, फॉर सेक ऑफ क्यूरियोसिटी, लेवर उन परमात्मा से लगे हुए तवांजी। राजा को भाई तू ऐसा कर, यज्ञ कर, भगवान आएगा, तू वरदान उसको झुका के तेरे पास रख देना। उसने अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ इस कलयुग में कोई नहीं कर सकता है, कोई नहीं। अश्व मतलब घोड़ा, घोड़ा खोर छोड़ देते। भगवान श्री रामचंद्र जी ने किया था रामायण में, वो लास्ट था। जो उसके बराबर होवे उससे लड़ाई करे, सबसे शक्तिशाली होवे। राजा ने संकल्प किया। संकल्प किया मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया
कि मैं 100 यज्ञ कर दूंगा, भगवान को झुकाऊंगा। 99 यज्ञ उसके पूरे हो गए, 100 यज्ञ प्रारंभ था, यज्ञ चला। यज्ञ का मतलब ये नहीं गम गणपति नमः स्वाहा, नमः शंभवाय नमः स्वाहा, अष्टांग नमः स्वाहा, ये एक किस्म का यज्ञ। दूसरा यज्ञ होता है जो इतनी धारणा करता है, असा सब मिली गई को सप्ताह पारायण जो पाठता करूं, दृष्टि पाठता करूं, ये भी एक यज्ञ है, बड़े से बड़ा यज्ञ माना गया है। तो उस समय राजा ने यज्ञ प्रारंभ किया। वहां पे नारद मुनि भगवान के पास गए, नारायण के पास। अगर इसका ये पूरा हो जाएगा तो भगवान खलास, सब राक्षस ही राक्षस मिलेंगे, तो उसका यज्ञ को तोड़। नारद मुनि सिमरन करते गया। अब मैं खाली आपको 1 मिनट का सिमरन कराऊंगा। क्यों 1 मिनट का सिमरन कराऊंगा? क्योंकि बोलते कलयुग कली केवल को नाम कीर्तनो आधार, सिमर सिमर न उतरे पारा। जो मेरे जूम टीवी देख रहे हैं, आप लोग आवाज म्यूट है, जितना जोर से आपको अगर करना है कर सकते हो वहां पे। मैं आपको नहीं बोलूंगा आप ताली बजाओ, हाथ उठाओ, डांस करो, दिल से सिमरन करो, प्रार्थना करना। एक घड़ी का नारद मुनि नारायण के लिए बोला, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण। इसमें आपको बद्रीनाथ का भी फल मिल गया, सत्यनारायण की कथा का भी फल मिल गया। हमने उसका नाम का स्मरण किया। नारायण भगवान बोला अब मैं राजा के पास जाता हूं। नारायण भगवान ने एक 8 साल का बच्चा छोटा रूप धारण किया ब्राह्मण का, राजा के पास गया। जिन्होंने ये कथा पहला ही सुनी, नाम समझ गए मैं कथा किसकी कर रहा हूं। अब छोटे बच्चों के लिए उसका नाम बताता हूँ। उस राजा का नाम था बलि, बलि राजा, राक्षस के एक जन्म था। 100 यज्ञ चल था। जो छोटा ब्राह्मण का रूप भगवान नारायण बनकर आया, वो वामन अवतार था। भगवान के 24 अवतार हुए, वामन अवतार धारण किया। आया तो बोला राजा यज्ञ कर, मेरे को कुछ दान कर। उसने बोला क्या मांगता है? जो मांगता है बोल, मैं देखो देने को तैयार हूं। राजा के साथ उसका शुक्राचार्य खड़ा था, टीचर, गुरु। उसने राजा को ऐसा बोला जिंदगी दान न कर, ये भगवान थी, सब तेरा लेके जाएगा। बोलते नहीं तो क्या हो गया? क्यों? क्योंकि ऐसा लिखा है, भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा रे। प्रदीप ने लिखा था, कवि ने, कि जो दुनिया को खाना खिलाता है आज तेरे दर पे भीख मांगता है भगवान। इसीलिए कहा है तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। भगत की ताकत, आप जो पूजा करते भगवान से, आप भगवान को भी झुका सकते। पॉजिटिव, गलत मतलब मत निकालना। तो जेको कोई दान करे उन्हें टोक दे ना। उसने बोला मंग तेरे को जो चाहिए। बलि राजा ने समझ गया ये भगवान नारायण मेरे पास आया है, जो रब्बे आलम कायनात दुनिया को खिला रहा है। आज वो मेरे से मांगने को है। मेरे से बड़ा राजा और कौन हो सकता है? छोटा सा लड़का
बोला नहीं, कल अगर तू फिर जावे तो ऐसा कर, संकल्प कर। आप जो भी पूजा करते हो संकल्प करना। मैं पहले पहले यहाँ पे संकल्प कराता हूँ। संस्कृत भाषा हाई फाई, मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर, MOU, मेमोरेंडम ऑफ लैंग्वेज, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लॉ लैंग्वेज। बोला संकल्प किया, बोला मुझे 3 पैर पृथ्वी चाहिए, ते पगला पृथ्वी ना मैं જોઈએ। अब उसकी साइज कितनी छोटी होगी पैर के। राजा ने अपने टीचर को बोला, शुक्राचार्य को, कि देख तू बोलते सब लेगा, क्या लिया? 3 पैर पृथ्वी। बोला राजा सब तुझे हलियो। बोला माप 3 पैर पृथ्वी। मेजरमेंट बच्चे लोग के लिए बताता हूँ, अपने पैर का मेजरमेंट ले, मैं तेरे को जमीन तेरे को देता हूँ। वामन भगवान ने जैसा अपना पैर उठाया, आप 2 पैर पे खड़ा था, मेजरमेंट के लिए 1 पैर उठाता है। वेरी इंपॉर्टेंट कथा चल रही है। जैसा उसने 1 पैर उठाया, सीधा स्वर्ग में चला गया वो पैर। आज जो आप गंगा नदी देख रहे हैं, वहां पर ब्रह्मा ने उसके पैर धोए, अंगूठे से नारायण भगवान के जो पानी निकला, गंगा नदी निकली, हर हर गंगे पाप नाशनी। उसके बाद पूरा स्वर्ग माप लिया। दूसरा पैर पूरी दुनिया, पृथ्वी, सिंपल लैंग्वेज, पृथ्वी माप लिया। बोलते राजा तूने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, संकल्प किया है, 3 पैर, मेरे तो 2 हो गए, अब तीसरा क्या देगा? गुरबाणी में लिखा है, जो गणिए अपने नो नीचा, सो जानिए सबते ऊंचा। मतलब उसने अपना सर झुका दिया, सरेंडर। तू वड्डो मां नंढो, जंहिं ॾींहुं भावना अची वई तू वड्डो ऐं मां नंढो, सब झगड़े खलास। उसने उसके सर पे पैर रखा, पाताल लोक में भेज दिया। लक्ष्मी निकली, भगवान दिखता ही नहीं है। नारद मुनि बोला किधर गए? बल्ली के पास पहरा देता है, वॉचमैन बना दिया उसको। अब भगवान कैसा ले गई? लक्ष्मी गई जाके बल्ली को, ये न बदो बलि राजा दान इंद्र बल, रक्षाबंधन किया, भाई बनी। भाई बना, बोली मेरे को दक्षिणा में मेरा दे। इस प्रकार ये कहानी भी यहाँ पर समाप्त हुई। समाप्त शब्द नहीं बोलना चाहिए, बच्चों के लिए बोलता हूँ। यहाँ पर विश्राम हुई। पूजा करना, जो भगवान तेरे पास है, तेरे को भगवान के पास नहीं जाना चाहिए। और इस प्रकार राजा बलि ने वामन अवतार तार दिया। दूसरा प्रसंग, जिस पूजा के अंदर भगवान का कीर्तन नहीं होवे, वो पूजा कलयुग में अधूरी मानी गई है। गलत नहीं मगर अधूरी समझो। ऐ प्रावा किसी भोजन ते कर दो देश लूण नहीं पियाए, बिना नमक के भोजन ना। तो इस प्रकार हमारे संगीत में भी है, भजन भाव भी करेंगे बाद में, मगर खास जो माना गया एक भोजन, उसके लिए 2 शब्द, सूफीन या कलाम, बहुत मीठा। जब भी बोलते, मैं कल 2 या 4 लाइन बोलूंगा, जब भी बोलकर जिगर फट जाता है। आप समझे, मैं श्रीमद् भागवत की बात करता हूँ। भागवत जो पढ़ता है, जो भगवान कृष्ण का दर्शन करता है, छवि श्रीनाथ जी, ग्वाल श्रृंगार राजभोग, आप लोग ये बाजू लो, मैं वो बाजू लेता हूँ, मतलब एक कोई है, कोई फर्क नहीं पैदा है। उसने ऐसा कहा है,
जिन बाणी परी गुरन जी प्रेम सा। आप भागवत का जो श्लोक पढ़ता है, जिन बाणी परी गुरन जी प्रेम सा, जिन दर्शन जो कयो गुरु जो प्रेम सा, सो न खाईंदो खता सदा माणींदो मजा, जंहिंखे नानक शाह जी ओट तेके लगंदी न काई चोट, लखे वैरी थियन। क्योंकि जब तक आपको यहाँ पे दुख नहीं लगेगा तब तक आपको भगवान नहीं मिलेगा। जैसे टाइम दुख न लगवा ना, भगवान जो है दुख केवल याद करना, कोई भी गलत मतलब में निकालना। ऑपोजिट साइंस में, साइंस का नहीं हूं, साइंस में ऑपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर, लॉ ऑफ मैग्नेटिक थियरी है। ज़ाल है जेसि ताईं मर्द जी चोट न खाए, मर्द जेसि ताईं ज़ाल जी चोट न खाए, कि चाहे माँ बाप भाई बहन जो भी होवे, चोट लगेगी हैया मां भगवान याद ईंदो। इसीलिए कहा चोट लगने के लिए आप लोग यहां का मतलब निकालो, हम उसका मतलब निकालते हैं। कहते हैं, लिखा है किसी, चलो सुहाना भरम तो छूटा, जाना कि हुस्न क्या है। ओ अंधो इश्क भागवत में आया है, अष्टावक्र ने 24 गुरु किया था, उसमें एक पर नारी का भी जिक्र आई है। उस पर नारी के बारे में, चलो सुहाना भरम तो छूटा, जाना कि हुस्न क्या है, कहती है प्यार जिसको दुनिया होना होना है, और क्या बेवफा तेरे प्यार में। जेस ताईं चोट न खाईंदो, एक बार खाली रोना सुनो। मेन इंपॉर्टेंट सजे भागवत जी मास्टर की तो ॾियां, माँ बच्चे का सब देख सकती है, आंसू नहीं देख सकती है। एक बार आप रोना सीख लो। राजा बलि के बाद में सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को बताया, संग और रंग, जेवो संग एवो रंग। संगत दोस्ती का असर जरूर होगा। एज द कंपनी सो द कलर, गुजराती से जंग, संग एवो रंग, संग जो रंग जरूर लगंदो। एक ब्राह्मण था, मैंने पहले दिन भी बताया, हमारी इतनी ताकत नहीं है कि हम श्रीमद् भागवत की कथा कर सके। जैसा कोई बहुत बड़ा सर्जन डॉक्टर हो गई, हमारे कोई खास है डॉक्टर माधुरी, बहुत बड़ा सर्जन डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट, वो कभी सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे को, थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चे को ऑपरेशन थिएटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं बताएगा, वो समझेगा ही नहीं उसका। इसी प्रकार भागवत की कथा अगर हम 1 घंटे में पूरा करें, असंभव, कोई नहीं कर सकता है। अरे 3 घंटा बैठ के कथा सुनो, सवेरे 3 घंटा शाम को बैठ के सुनो, फिर भी कम है। राजा परीक्षित ने तो 7 दिन कथा सुनी, सॼो ॾींहुं वेही करे, सतयुग अॼु टाइम कहिड़ो आहे। पर हिकिड़ी ॻाल्हि आहे, कौन सी बात, खाली भक्ति करना सीख लो बस। अगर आपको भक्ति आ गई, आपको सब पूजा आ जाएगी। ये इस ब्राह्मण की कथा में बताएगी कैसा भक्ति करने का। कथा कहानी शुरू, एक ब्राह्मण था, लकड़ी तोड़ के आता था। एक दिन जंगल में
हवन करने के लिए गम गणपतये नमः स्वाहा, श्री गणेशाय नमः स्वाहा। एक दिन लकड़ी तोड़ने गया, 7वें सिकंद में भागवत में ये कथा, ये वहां पर दो एक औरत मर्द थे प्रेमी, उनको देखा ब्राह्मण ने, उनके मन में बुरे विचार आ गए। आप जो आंखें देखती है कंप्यूटराइज्ड, वो दिमाग में फीड हो जाता है, फ्लॉपी यहाँ पे बन जाती है। अब वो भगवान की पूजा करना भूल गया धीरे धीरे करके। अब उसके ध्यान में खाली वो औरत आने लगी, पर स्त्री। आहिस्ता आहिस्ता वो ब्राह्मण उसके साथ जाके शादी बनाया, पर नारी, गाने वाली बजाने वाली। इसमें तो गलत भी शब्द लिखा है, मगर मैं गलत शब्द नहीं बोलता हूं। अब ब्राह्मण को कोई आने नहीं देवे। अब ब्राह्मण ब्राह्मण बोलते, ब्राह्मण का मतलब क्या? पहला ब्राह्मण का मतलब तो समझो। कहते खाली कपड़ा पहने, पीला सफेद काला लाल गेरू भगवा, वडी जटायू वडी दाढ़ी तिलक प्लेन बबूती, इसको ब्राह्मण नहीं बोलते। ब्राह्मण का मतलब होता है ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट सम्मान, ब्रह्म ज्ञानी का कौन वेद बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाने का, ब्रह्म ज्ञानी आप जाने। अब वो ब्राह्मण नहीं रहा, उसने पूजा करना छोड़ दिया। आदमी लोग ने उसको बुलाना, अभी खाना तो चाहिए, खाने के लिए क्या करे? चोरी करना चालू किया ब्राह्मण। जब ब्राह्मण ने चोरी करना चालू किया, वहां से डाकू का बेबास हो गया। ये ब्राह्मण का लिबास तिलक, लाल सफेद पीला भगवा कपड़ा, त्रिशूल, चोटी, जनेऊ वगैरह वगैरह, ऐसा डाकू का अपीयरेंस हो गया। एक दिन उसने एक साधु को लूटा। मन में साधु ने बोले मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, जो तेरे को मांगता है ले, मैं तो हाथ ऊपर करता हूं। अब उसको क्या करे? क्योंकि मैं हमेशा एक शब्द बोलते आया हूं, जिन्होंने एक बार फकीरी अख्तियार कर ली, फकीर का मतलब एक एक पाई भीख मांगने का, फकीर का मतलब ही कुछ और है। इसके कहते फकीर जी मर्जी अल्लाह जी मर्जी, फकीर राजी अल्लाह राजी, फकीर जी सूरत अल्लाह जी सूरत, फकीर राजी अल्लाह राजी। मैंने अल्लाह, अल्लाह सूफी पंथ। खैर, कहानी आगे चलती है, कथा आगे चलती है। ब्राह्मण ने साधु को लूटा, बोला मेरे पास कुछ भी नहीं, हम तो फकीर है। बोला भाई हमारे पास चल के एक दिन खाना खाओ। उसका मन बोला आखिर तो मां ब्राह्मण आया, एक ॾींहुं त मूंखे शरीर छॾणो आहे, कुछ दान कर। तो ये देखो श्रीमद भागवत हली रहा हुआ, मैं आपसे पैसा नहीं मांगता हूँ। या कहीं भी कोई भी भागवत सप्ताह कीर्तन हुआ, नाम सिमरन हुआ, आप वहां पर गए बैठे सुने। मगर अभी तो हमने ये जूम के द्वारा, ऑनलाइन के द्वारा आपको बताई एक कथा। आपका वहां पर जाना बैठना, अधिक मास पुरुषोत्तम जो महीनो, अल्लाह से जुड़ी जाता वहां समझो। बोला मां ये शरीर छना, कुछ तो कर्म करा। तो ब्राह्मण को बोला मेरे घर पे चल के रहे रात को। ब्राह्मण उसके घर पे गया। कौन ब्राह्मण? जो ब्राह्मण को लूटने वाला था। अब जो पहला ब्राह्मण था वो डाकू हो चुका था, उसके घर पे आया, खाना खाया। सिंधी में बोलते जैरो अन्न तेरो मन, जहरो पी पानी तेरी वाय वाणी। अब उस ब्राह्मण के मन में खराब विचार आया। उसने ध्यान लगा के परमात्मा का स्मरण किया।
डाकू को बोला भाई देख मैं जाता हूँ सवेरे, तेरे घर में बच्चा पैदा होगा, उसका कुछ भी काम नहीं करना, पूजा पाठ कुछ नहीं करना, उसका नाम भगवान के ऊपर रख देना कोई भी, राम कृष्ण मनोहर मुरली गिरधर गोपाल गोविंदा, जो मांगता है भगवान का नाम रखना, नारायण का। उसके घर में एक बेटा जन्म हुआ जिसका नाम उसने नारायण रखा। अब मैं उस राजा का नाम बताता हूँ, क्योंकि जिसने कथा नहीं भी सुनी खंडनी तो उनको पहले ही मालूम पड़ गया। ये अजामिल ब्राह्मण की कथा है, श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर सुखदेव जी महाराज बता रहा है राजा परीक्षित को। अजामिल ब्राह्मण को एक बेटा पैदा हुआ, मतलब वो डाकू ब्राह्मण, मतलब वो डाकू, उसने उसका नाम रखा नारायण। मोह डाडो बुरो, उसका मोह जो था, ध्यान जो था, पूरा बेटे में था। जो भी काम करे, नारायण पानी दे, नारायण खाद्य खनिया, नारायण इते हुए, नारायण हे कर, नारायण हो कर, नारायण पासे में हुए, नारायण नारायण नारायण। अगर आप देखोगे ऐसे हमारे सिंध प्राचीन के अंदर बहुत से बड़े बूढ़े होते हैं ना, जो एक का ही नाम जाप करना, ऐसा नहीं सबका नाम जाप करना। इश्क सबनी सा कजे, लिव प्यार एक संग कजे, प्यार सुनिए इश्क एक सा कजे। बहुत से आते बड़े बूढ़े लोग होते हैं, लोग बोलते हैं हर बार जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। ब्याह चौंदे सतनाम साक्षी सतनाम साक्षी सतनाम साक्षी। कोई चौंदे वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, कोई बोलते सतनाम सतनाम। गोपाल बैरागर सिंधी हरे राम, मतलब कहने का आप जितना भी भगवान का नाम सिमरन करो मगर एक का करना। अब अजामिल ब्राह्मण हर बार नारायण बोलता था, लास्ट में जब उसका मरने का टाइम आया, उन्हें यमदूत दिखे अखियों के सामू, डर गया। उसने अपने बेटे को बुलाया, नारायण नारायण। राम नाम सत्य है, मर गया। जब वो मर गया उस समय यमदूत आए लेने के लिए, क्योंकि कहते अंत गरी जहां आसा तहां बासा, दसे हुए महात्मा बड़े प्यार देने ए प्रावा दसे हुए गुरमुखा के द्वारा नाम ध्यान सुमरन भजन जीते जी सचखंड पा सकते हो, जीरे स्वर्ग दिसिया। जो कुछ है सब यहाँ पर है। आप कृष्ण की पूजा करो, शंकर की करो, हनुमान की करो, देवी की करो, गुरु नानक की करो, झूले लाल की करो, जिन जाता तिन पाता, ये किस्तान है। साहेब साहेब क्या करे, तेरा साहेब तुझ में, तू जाग सके तो जाग। बुल्ले शादी बाणी। भगवान के विमान आ गए, आकर बोलने लगे भाई चलो वैकुंठ धाम। तो यमराज को जाके चिट्ठा खोल के देखे, अकाउंट्स अजामिल ब्राह्मण का, इसने जिंदगी भर पाप किया है, कोई अच्छा काम नहीं किया है, भले ब्राह्मण का घर में जन्म लिया है। मैंने पहले भी बताया ब्राह्मण उसको बोलना जंहिंजे अंदर ब्राह्मण जा लक्षण इंसान कर्म सां ब्राह्मण आ। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट सम्मान, ब्रह्म ज्ञानी का कौन भेद बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नानक ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ सुखमणि साहब। उसके बाद उसने लास्ट में नारायण का नाम लिया था, भले बेटे का नाम लिया पर नाम तो नारायण का था। इन वास्ते अंत में जे परमात्मा के जातो वनी मोक्ष पाते। शुक भगवान राजा परीक्षित को बता रहे, हे राजा परीक्षित, ये कुछ 7 दिन यहाँ पर ये ब्राह्मण की कथा खलास हो रही है। कहानी बच्चों के लिए बोलता हूँ, ये कहानी खलास हो रही है। ब्राह्मण डाकू जो था, मरने के टाइम पे अपने बेटे का नाम लिया नारायण नारायण नारायण।
वैकुंठ को चला गया। आपको जरूरी नहीं कोई ब्राह्मण आपके आगे पूजा करे। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। भगवान को संस्कृति भाषा नहीं चाहिए। ओम नाभ्या रुद्री, वो भी नहीं चाहिए। भगवान मेरे को पास के मैं 1.25 किलो पेड़ा खिलाऊंगा, मोदक के लड्डू गणपति चढ़ाऊंगा। सुख करता दुख करता वार्ता विघ्नाची पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपांची जय देव जय देव। मराठी में आरती भी नहीं चाहिए, नहीं सिंधी ने गुजराती ने मद्रासी ने मराठी ने पंजाबी में सभिनी हिकिड़ी ॻाल्हि सेखारींदा आहिनि, भाई हिकु दफ़ो रोइण सिख। जंहिं ॾींहुं तव्हां रोईंदे, मां कॾहिं पंहिंजे औलाद जो रोइण कोन ॾिसी सघंदी आहे। 10 काम छोड़ के भी माँ बाप अपने बच्चों को उठाते हैं। आप उसे माँ बाप को मालूम है हमारे बच्चे को क्या चाहिए। इस प्रकार अजामिल कहानी बताई कि भाई पूजा करना तो इस प्रकार करना। उसके बाद सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे कि हे राजन, मृत्यु निश्चय है, मरण तो तुंहिंजो पक्को लिखियल थी। छाकाणि त जंहिं गुण बाणी पर हुन में सम्झनि लिखियल आहे, जो आया वो चलसी, राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार कहे नानक जग सपना। जेको आया सो वेंदो। हिते कोई रहण वास्ते कोई कोन आयो आहे। त कुछ घड़ी भगवान जो नाम कीर्तन 1 मिनट वास्ते वरी करी विया। कथा पूरी करने में हमेशा मैं 1 मिनट खाली, मैं आपको जास्ती हाथ मैं आपको ताली बजाने को नहीं बोलूंगा। हाँ, आज एक लास्ट में अच्छा बात होने वाली है, वो टाइम पे करना। भगवान के नाम का कीर्तन अपने आप करो, क्योंकि आपका आवाज म्यूट है हमारे इधर, दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैं तो हिक घड़ी 1 सेकंड जो नाम कीर्तन तो अल्लाह किसी तारे छड़े। कि नाम की महिमा बताता हूँ। जॾहिं देग चारबी आहे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देग में अलाए कंहिंजो कणो अॻा में, अलाए तुंहिंजो कणो अॻा में, अलाए मुंहिंजो कणो अॻा में। हम जब दान करते, दान लेना दान देना ब्राह्मण का कर्म है। श्रीमद भगवत गीता 18वां अध्याय 47 श्लोक पढ़ के देखो। ब्राह्मण का काम है पैसा लेना, दान लेना और दान करना। सभिनी खां वठी करे देग चारी आहे। देग में अलाए कंहिंजो, अलाए तुंहिंजे करे मुंहिंजो कम तो थिए, अलाए मुंहिंजे करे तव्हांजो कर्म तो थिए। लेकिन अल्लाह खे ख़बर आहे, ॼाणी ॼाण वेठो आहे पाण। पर लोह काठ जे संग में तरी वेंदो आहे। आप लोखंड लेके पानी में डालो, डूब जाएगा। लोखंड को अगर आप लकड़ी के साथ बांधो, पानी में डालो, लकड़ी के लिए लोखंड कभी नहीं डूबेगा। तो इस वक्त मेरे पास जो बैठे जूम में, जो मेरी पूरी दुनिया में देख रहे, मन वर्ण जी काठी भगवान के नाम का सिमरन करना शुरू कर दो 1 मिनट के लिए। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। शुक भगवान राजा परीक्षित खे तो चए त हे राजन, हिकिड़ो नाम सिमरन तुंहिंजा सब पाप नाश कंदा। अंत में अब मैं कथा के क्लाइमेक्स में हम आ गए, क्योंकि मैंने पहले ही बोला भागवत की कथा आदमी बोल के सुनावे या बड़े बड़े संत महात्मा लोग। हमारे में ताकत नहीं जो हम आपको भागवत बोल के सुनावे कथा। जो 4 अक्षर के 72,000 श्लोक हो चुके हैं, 18,000 श्रीमद भागवत महापुराण के अंदर, उसको बोल के बताना ऑर्डिनरी आदमी नहीं बोल सकता है। अगर समझो मैंने बोला, आपके पल्ले नहीं पड़ने वाली बात।
क्योंकि वो जमाने में बार बार मैंने रिपीट किया हूँ, 7 दिन 3 घंटा सवेरे 3 घंटा शाम को बैठ के कथा सुनिए। वो भी कौन? टीचर कौन? सुखदेव जी महाराज। सुनने वाला कौन? राजा परीक्षित। तव्हां मां परे ॻाल्हि आहे। कोई वॾो डॉक्टर हुजे, गैनकोलॉजिस्ट, कॾहिं नंढे ॿार खे, सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड जे ॿार खे कॾहिं भी ऑपरेशन थिएटर की बातें नहीं बताएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो समझेगा ही नहीं। अंत में मैं भगवान शिव जी के नाम के सिमरन की बात बताता हूं। बोलते शिव के बिना शक्ति अधूरी और शक्ति के बिना शिव अधूरा। अजामिल ब्राह्मण की कथा में वहां पूरी कर दी। शिव और शक्ति। अभी हमें ब्रह्म ज्ञान, पहले हाईफाई लेवल की बातें बता, फिर मैं सोफिस्टिकेटेड कॉमन लैंग्वेज में बताऊंगा। जो शिव की पूजा करे, शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना शिव अधूरो। जो माता की पूजा करते, जय माता दी जय माता दी, एक बार शिव जी का नाम लेना चाहिए, अधूरी पूजा। और जो बम बम बोले, जय बोले, शिव जी की पूजा करते हैं, उसको एक बार शक्ति की पूजा करनी है। शक्ति बिना शिव, शिव बिना शक्ति अधूरी है। कैसा? बताता हूं। अगर आप वर्ड लिखो शिव का हिंदी ग्रामर में, शिव, उसमें ई की मात्रा है, ई की मात्रा अगर रहने दो तो शिव शव हो जाएगा। शव मतलब डेड बॉडी। ई माना स्त्री, जब उसके साथ मिलती है तभी वो शिव बनता है। आत्मा ओ परमात्मा दे नाल जिस वेले जुड़ जावे, दसे हुए गुरमुखा दे द्वारा, नाम शब्द नाम दे द्वारा, जोत चोरा विच है, ठग्गा विच है, साधु संग शक्ति संग होता है। चलो अब इसको मैं कहानी रूप में बताता हूँ। ये हम अंतिम चरण पे आ गए हैं। एक बार एक माँ, ये बचपन में मेरी माँ मेरे को बताती थी। आज मैं जो मेरे छोटे बच्चे को ही देख रहे हैं, मैं उनको बता रहा हूँ ये बात। तव्हां जेके वॾा आहियो, ऑल योर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट, आज से 60 साल पहला मेरी माँ ने बताई थी। आज वो बात याद आती है। भागवत महापुराण में तब की कहानी समझना। एक माँ बोली बेटे को, बेटा एक काम कर, ऐसा मैं आज भी करता हूं, डंके के चोट पे बोलता हूं सबको। बोलती थी पुट रोज वञी करे शिव जे मंदिर में एक लोटी पानी जी चारी ईंदो कर, बस। मंत्र न बोल, पूजा पाठ न कर, दान पून अगरबत्ती तिल कर कुछ, खाली वञी एक लोटी पानी खण, शिव जे पानी चारे अच। और जो कट्टर वैष्णव यहाँ पर बैठे, वल्लभाधीश, द्वारकाधीश, रणछोड़नाथ, मोर मुकुट बंसी, श्रीनाथ जी द्वारे में आज भी 8 झांकियां होती है। मैं अपने घर में बच्चे लोगों को सिखा दिया, मैं भी किया। मंगला करो, भगवान को नींद में से उठाओ, ग्वाल श्रृंगार, जमवा माटे राजभोग। अरे जेको भगवान श्रीनाथ जी पाण सॼी दुनिया खे तुंहिंजो खाधो छा खाईंदो वो। मैं इसको एंड में बताता हूँ, कहानी बोल रहा हूँ। तो माँ बोली बेटे को, बच्चा रोज एक लोटी जाके पानी की चढ़ा। बच्चे ने 8 दिन किया, 10 दिन किया, एक दिन महीना किया, तंग हो गया बच्चा। एक दिन क्या करा, टैंकर लेके आया, पानी का टैंकर। आज मुंबई में, नवी मुंबई में बहुत जोर की बारिश चल रही है, बहुत जोर की। सावन का महीना लगा है जैसा। कोई कहाँ पर बैठा है, कोई कहाँ पर बैठा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड में। तो इस वक्त नवी मुंबई में बहुत जोर की बारिश चल रही है। इस बारिश में मुझे वो परमात्मा की आवाज तो याद आई आहे। हिकिड़े ॾींहुं वो ॿार छा कई, टैंकर पानी के वठी आयो और पाइप लेके ऐसा 2 हाथ से शंकर के लिंग के ऊपर रख दिया। टैंकर खाली करने लगा, पूरा पाइप। उसकी माँ आई, बोली बेटा तू क्या करता है ये? बोलता मम्मी आपने मुझे बोला ना कि रोज शंकर भगवान के ऊपर जाके एक लोटी पानी चढ़ा। बोली हाँ बेटा मैं तेको बोली। बोला मम्मी मैं आपका ही तो कहना मानता हूँ।
बच्चे की कैलकुलेशन करके मैं कथा एंड करूंगा। 4 या 5 लाइन की कथा है अभी यहाँ पे। बच्चे ने बोला, मम्मी समझो कि नंदी लोटी 100 ग्राम थी, एक लोटी 100 ग्राम की है, एक महीने में 3 लीटर पानी हो गया, 12 महीने में 36 लीटर, 30 लीटर एवरेज 30 लीटर, 10 साले में 10 लीटर मल्टीप्लाई 12 36, 30 लीटर महीने में, 10 साल में 300 लीटर, 100 साल में 3000 लीटर, टांकी के बली 3000 लीटर पानी। 100 साल जो पानी इतनी भगवान शिवाय मथा तो चार मम्मी अज मापो सुबह के हमारे लोटी नचाई न भगवान शिवाय मथा, ऐसा पाइप पकड़ के खड़ा था। हमने साक्षात शिव जी के दर्शन किए चेंबूर में। आज भी अभी 4 बजे की लोटी चढ़ती है शिवरात्रि के दिन। संगत में कोई बैठा है उसको वो भी जानता है ये बात सच्ची, उन्होंने आंखों से दर्शन किए बचपन में, 8 साल की उम्र। बोले मम्मी मां 100 साल जो पानी हिकड़े टाइम ते सॼो टांकी खाली तो करा। कहानी खलास। उसकी माँ ने उसको क्या बोला मालूम है? बोलती है पुत्र भगवान शिव तुझे एक लोटी, ये शुद्ध टिपिकल हाई फाई सिंधी भाषा बात करता हूँ, इसकी मिठास सेंटिमेंट सिंधी भाषा में समझो नहीं। आंखों की भाषा सबसे बड़ी भाषा है। माँ ने बोली बेटा तुझी एक लोटी भगवान के पानी चढ़ दो, तू भिक तो लाए छा भगवान के, तुझी एक लोटी पानी जी घर जो कोने। अरे जंहिंजे मस्तक ते गंगा विराजमान आ, आद जुगा खां थी वए, ओ तोखे पानी छा खपे उनखे तुंहिंजो हिकु लोटी। मेरी माँ ने बोला बोला पुत्र मां चवां थी ब पेर भरी करे मंदिर में रोज वञ, बस इहो नेम हुजे खाली। पानी की लोटी तो बहानो आ कि मेरे को पास कर में 1.25 किलो पेड़ा चढ़ाऊंगा, बूंदी के लड्डू चढ़ाऊंगा, 11 मंगलवार सिद्धि विनायक के दर्शन करूंगा। तू नहीं नहीं उनखे कुछ को नहीं न, उनखे तुंहिंजो प्यार खपे। साहिब साहिब क्या करे तेरा साहिब तुझ में, तू जाग सके तो जाग। तव्हां कंहिंजी भी पूजा करो, भगवान कृष्ण की पूजा में आता है, ये चौथे दिन के प्रसंग में आएगा। कृष्ण की पूजा करते करते अगर आपको अपने आप हंसी आ जावे बिना कोई कारण, तो आगे खिल अची वञे बिना कारण, कोई भी पूजा, सत्यनारायण की कथा, एकादशी कथा, अधिक मास, भागवत, रामायण, सुंदरकांड, पूजा करते करते अगर आप रो पड़ो, हंस पड़ो, तो समझ लेना तव्हांजी लिवर, पक्की सिंधी भाषा लिवर उते लॻियल अथव। बस यही एक चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। संस्कृत भाषा भी नहीं चाहिए, स्वास्थ्य ना इंदौर बड़े सेवा भी नहीं चाहिए। मैं यहाँ पर कथा को विराम करता हूँ। तीसरे दिन की कथा श्रीमद् भागवत की विराम करता हूँ। सुखमय बीता। उसके पहला एक 2 या 3 गरीब बात बताता हूँ आगे करते। भागवत में चौथे दिन भगवान बहुत जोर की बारिश हो रही है, ऐसा लग रहा है भगवान आज ही कृष्ण का यहाँ जन्म उत्सव होगा। जो भी नवी मुंबई में बैठा होगा यहाँ पे कथा देख रहा होगा, बहुत जोर की बारिश है। ये भी प्रमाण हो सकता है कि भगवान कृष्ण भाद्रपद में जब जन्म लिया था बरसात थी, तो जहां पर भी भागवत की कथा चौथे दिन भगवान कृष्ण का जन्म आता है। मैं आपको बताऊंगा कल, मतलब 5वें दिन कंस वध होता है, 6ठे दिन रुक्मणी का विवाह होता है। तो आतवार के डी मतलब कल अन्नकूट का दर्शन होगा। यहाँ पर घर बैठे बैठे कोई वहां तक भी नहीं जा सकता है। नाथद्वारो, द्वारकाधीश, रणछोड़, गिरिराज, कल रविवार को और सोमवार को अन्नकूट का दर्शन है। सबको बोलना कथा के बाद अन्नकूट का दर्शन जरूर करना, केवल दर्शन मात्र न। मैंने कहा एक लाइन की, अब मैं 2 मिनट खाली जास्ती ले रहा हूँ गणपति या अन्नकूट की बात बताने के लिए। मेरे
महाराष्ट्र यहाँ पे बैठे सुनने के लिए, वो बता रहे उसमें गणपति की आरती देख, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव। बोलते खाली दर्शन करने से, दर्शन मात्रे से मन कामना पूर्ति मंगल मूर्ति की, खाली दर्शन करना तव्हां थींदा तो तव्हांजे घर में गंगा नदी वही रही आहे। ज़ूम जे द्वारा, ऑनलाइन जे द्वारा अन्नकूट जा दर्शन, तो सुभाणे जो दर्शन जेको आहे, कल का दर्शन अन्नकूट का, रविवार का, दुबई से जिसने पूरा ये आयोजन किया है, आयोजन का मतलब मेरा पैसा नहीं समझना, मेरे हाथ में ताकत नहीं थी, पूरा नेट इंटरनेट जानवी निर्मल व्यास ने किया है, जिसके माध्यम से हमको एक कथा का लाभ मिला है, सुनने का, बोलने का। उनका अन्नकूट का दर्शन है, सोमवार के दिन यहाँ पर जो कथा हो रही है, अन्नकूट का दर्शन होगा वहां पे। यहाँ पर मैं कथा को विराम करता हूँ। अब इसके बाद आज का जो है हनुमान, शनिवार का दिन है, हनुमान चालीसा का पाठ है। जगदीप कोकानी राम भवन कांदिवली बंबई से करने वाले, यहाँ पे विश्राम कर रहा हूँ। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आप लोग जय जरूर बोलना। द्वारकाधीश की जय। मोर मुकुट बंसी वारी की जय। रणछोड़ नाथ की जय। वल्लभाधीश की जय। सांवरिया सेठ की जय। खाली एक सेकंड के लिए एक प्रार्थना पल्लव ले लेना। सिंधी में बोलते हैं पल्लव, हिंदी में बोलते हैं प्रार्थना, संस्कृत में बोलते हैं अरदास। इसके बाद यहाँ पर हनुमान चालीसा का चालू होगा और पल्लव के बाद, उसके बाद में आप सब उनके यज्ञ के माइक शुरू कर देंगे। पहला संस्कृत भाषा भागवत चल रहा है। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योग्य वरदान गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकित मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकार्क्य श्री मंगलाय समेसर मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कोई हम सब भिखारिये, कोई हाथ जोड़ के भीख मांगता है, कोई हाथ उठा के भीख मांगता है, कोई जोली फैलाकर पल्लव पाए करे भीख। असां सब भिखारी भीख रंगो। ब्यो पल्लव संगत वास्ते जो भी जूम टीवी में देख रहे, आपके नाम की अरदास विनती प्रार्थना पल्लव चल रहा है, जो ऑनलाइन से मेरी कथा सुन रहे, जब भी जो ये कथा चलेगी सुनेंगे, उनके नाम का पल्लव प्रार्थना अरदास कर लेना। ब्यो पल्लव संगत वास्ते लालन लालन मां करा मुंहिंजो लालन कैरिय कुंड मां ॿारहां थियूं लकड़ियूं मुंहिंजो लालन ॿारे बुंड। हाणे मां में कहिड़ी हुंड जो लिकी वेठो ऐं लाट में मां चवे थी पुट खे पुट मखण वठी खा। चवंदे तारा जीअ में अॼु पैसे लॻंदो पा अहिड़ो सूदो सांवल शाह जो ॾींदो ॾातर ॾेह में ॿिया बि ॾातर ॾेह में परतो में मर्द मणिया। अंदरन के अखियूं कोरन के काया निर्धन के जन वांझन के पुत्र जिनके आहिनि तिनके कायम जवान दी जवानी बख्शियो। चारी बन्ना सावा देश परदेश जो कल्याण कजो। जिसने पोथी रखाई है, जिस प्राणी के नाम की उनकी आत्मा को शांति मिले, जिसने यहाँ पे सेवा की तन मन की, उसका मान की पल प्रार्थना मनोकामना पूरी हो गई। उल्लासनगर से ओटवानी ने कराई है सेवा, सबकी मनोकामना पूरी हो गई। जेके आहिनि तेजी बुझा ऑल ओवर नवी मुंबई सिंधी पंचायत जेके भी आहिनि उन्हनि जे नाले जो पल्लव अथव। चारई बन्ना सावा देश परदेश जॻियो कल्याण कजो। निर्धन के धन वांझन के पुत्र जिनके आहिनि तिनके कायम जवानी जी जवानी बख्शियो। आयो लाल कयो झूलेलाल। जयकारा शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। मोर मुकुट बंसी वारे की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सांवरिया सेठ की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।